भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पर आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने उज्जैन के आध्यात्मिक महत्व, विक्रमादित्य द्वारा नवग्रहों की स्थापना और मंगल ग्रह की उत्पत्ति से जुड़ी किंवदंतियों का उल्लेख करते हुए यहां पर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बताई। बताते आपको चले कि डॉक्टर यादव ने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों और प्राचीन जल संरचनाओं जैसे कुओं, बावड़ियों और संरक्षण को अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हरित निर्माण और पर्यावरण अनुकूलन पहलों को लागू करने में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है, तो जहाँ नदी की धारा वहाँ देवता का स्थान। और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल की साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा, सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना, वो उत्तर दिशा नदी में बहती, वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना, वहाँ अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है। वहाँ विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रहों की रचना हो रही थी तो नवग्रहों की रचनाओं के समय पृथ्वी पर एक उल्कापात हुआ, और उल्कापात होने से उज्जैन अपने वो केंद्र बनता है ऐसा मानते, पता नहीं उस काल में क्या होगा, लेकिन वो उल्कापात के कारण पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला और आगे जाकर वो मंगल बना। इसलिए पृथ्वी का पुत्र भी मंगल कहलाता है। इसलिए मंगल से जुड़े हुए सारे घटनाक्रम को लेकर वहाँ नदी की धारा पलटती है, वो वहाँ स्थान ध्यान में आता है जहाँ हमारी दिशा एक तरह से पूरब से एकदम उत्तर की तरफ नदी घूम जाती। तो एक एक करके ऐसे सारे चीज़ों के साथ हमारे लिए ये सब बातों पे बात करने के साथ साथ आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहाँ भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इस बात को लेकर आगे